गोविंदगढ़ पंचायत समिति के सभागार में 7 माह पश्चात साधारण सभा की बैठक का आयोजन 2 बजे से 4 बजे तक किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान रसनम गोपाल चौधरी ने की। साधारण सभा का सत्र हंगामेदार रहा, जिसमें पंचायत समिति सदस्यों सहित सरपंचों के द्वारा पंचायत समिति स्तर पर कार्य नहीं होने का हवाला देते हुए विशेष विरोध दर्ज कराया गया। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि यहां केवल बुलाकर साइन करवाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। कार्य विगत 2 वर्षों में एक भी नहीं हुआ है, जिसमें रामबास वार्ड 14 से जनप्रतिनिधि यशीवाला सैनी के द्वारा जब रामबास ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर सवाल कहा तो अतिरिक्त विकास अधिकारी रामचरण मीणा द्वारा उनसे वहां जाकर स्थिति देखने की बात कही। तो बैठक के बाद पंचायत समिति परिसर में अतिरिक्त विकास अधिकारी रामचरण मीणा एवं विकास अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की गई। साधारण सभा में जिस भूमि को लेकर पंचायत समिति सदस्य शशि यशीवाला के द्वारा शिकायत की जा रही थी, वह गैर मुमकिन बगीची है और उसके साथ ही लगने वाली भूमि अन्य सरकारी विभागों या लोक संस्थाओं द्वारा आधारित भूमि है, जिसको लेकर विगत 1 वर्ष से रामबास ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा जन सुनवाई से लेकर जिला कलेक्टर तक को शिकायत की गई थी और रामबास जनप्रतिनिधि के द्वारा इसकी स्थिति जानने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अतिरिक्त विकास अधिकारी के द्वारा बातों को घुमाकर उन्हें बिठा दिया गया। वहीं मोलियो सरपंच एवं इटेड़ा सब पंचायत समिति सदस्य के द्वारा उनके क्षेत्र में लगने वाले अधिकारियों के बैठक में नहीं आने पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि बैठक में कभी भी उस क्षेत्र के कर्मचारी मौजूद नहीं रहते, जिस कारण से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। गौरतलब है कि इन ग्राम पंचायत के उपखंड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ और पंचायत समिति गोविंदगढ़ हैं, जिससे कि उन्हें समस्या उत्पन्न हो रही है। विकास अधिकारी गोविंदगढ़ बच्चू सिंह मीणा के अनुसार मोलिया सरपंच एवं इटेड़ा पंचायत समिति सदस्य द्वारा समस्याएं बताई गई हैं, उन्हें उपखंड अधिकारी को नोट कर दिया जाएगा और जल्दी समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। वहीं पंचायत समिति सदस्य यशीवाला का आरोप है कि उनकी समस्या नहीं सुनी गई है और अतिरिक्त विकास अधिकारी के द्वारा उन्हें नहीं बोलने दिया गया। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, उनका केवल यही कहना था कि अगर आप नहीं बोल पा रहे तो अपनी शिकायत लिखित में दे दें। यशीवाला सैनी पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि बैठक में हुई तो मैं कुछ बोलने लगी तो अतिरिक्त विकास अधिकारी रामचरण मीणा ने मुझे दबाव देकर बोलने नहीं दिया। मैंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि समस्या को पहले देखा क्या है, आपने देखा था क्या वहां जाकर? तो मैंने कहा कि देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे गांव बस्ती की समस्याएं लिखकर दी गई हैं, मैं वहीं बता रही हूं, तो मुझे इस पर बोलने नहीं दिया गया, जो कि रामबास ग्राम पंचायत में सरपंच और भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई नहीं होने को लेकर थी। सीएस जिला कलेक्टर महोदय की डीसी थी और फिर उसके बाद में सीएस सर ने भी बीसी ली थी, उसके बाद में सीओ साहब ने भी बीसी ली थी। तो उनमें कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो संवाद होना है उसके कार्यक्रम में 1-2 मीटिंग और थी, इसलिए कर्मचारियों की संख्या थोड़ी कम थी। सर कितने लाख का बजट पास हुआ है इसमें? साधारण सभा में बैठक पास हुआ है। वो कामों की सूचियां जो बना दी गई। सर दूसरा, जैसे कठुम्बर की जो ग्राम पंचायत है विधानसभा की, उन लोगों ने कहा था कि हमारे अधिकारी यहाँ पे नहीं आते हैं, हर बार हमारी समस्या उनको एसडीएम साहब को लिख दिया जाएगा।
सर अभी एक रामबास डायरेक्टर के द्वारा यहाँ विरोध किया गया है कि हमारी आवाज को दबाया गया था, मुद्दा उठाया था उन्होंने कोई। नहीं, उस मीटिंग में ऐसा कोई आवाज किसी की नहीं दबाई गई। और वो तो जो उनके जो पूछना चाह रही थी उसके बारे में पूछा था उन्होंने कि आप मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख करके दे दें अगर आप पे बुलाना नहीं आ रहा तो, ऐसी बात है। और कोई इस तरीके की कोई बात नहीं। वो समस्या ये थी कि जब महिलाएं अपनी समस्याएं बताती हैं तो उनको कोई भी समस्या करवा देते हैं। हर समस्या कोई समस्या पे बोल नहीं किया जाता। मतलब आपका कहना है कि जब जो महिलाएं बोलना चाहती हैं सदस्य, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। साधारण सभा की मीटिंग में जितने में हमने कार्य पहले करवा रखे हैं, वो लिखवा रखे हैं, वो एक भी नहीं हुआ। पूर्व में जो लिखा में जो कार्य लिखवा रखे हैं एक भी नहीं हुआ। हमको यहाँ खाना पूर्ति करके साइन करवाकर घर भेज देते हैं। संज्ञान में लिया भैया आपने जो आपने काम लिखा? कोई संज्ञान में लिया। हमको फॉर्मेलिटी तौर पे कह दिया ठीक है हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है कार्य। जैसे आप बता रहे हैं आपको 2 साल से 2 साल से कोई काम नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ, 2 साल तक कोई काम नहीं हुआ। तो आपने रिकॉर्ड नहीं मांगा कोई? हाँ जी, रिकॉर्ड मांगा? हम रिकॉर्ड मांगा, कुछ अधिकारी ने दिखाया नहीं हमको रिकॉर्ड। तो मतलब बोलने भी नहीं दिया जा रहा, काम भी नहीं हो रहा? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारा। आज जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने कुछ अपने विचार बोलने को कहा था, तो वो रामचरण मीना जी ने बोलने नहीं दिया, कुछ दबाव आकर वहीं रोक दिया। क्या कहा उन्होंने, क्या आरोप लगाए? उन्होंने बोला था, मैंने बोला था कि मैंने अपनी समस्या बताई थी, तो उन्होंने बोला कि इस समस्या को पहले देखो क्या है, आपने देखा था क्या जाकर वहाँ पर? तो मैंने बोला था नहीं देखा तो नहीं, लेकिन जो समस्याएं गांव बस्तियों से जो मुझको लिख के दी थी, तो इसीलिए मैं उसी समस्या को बता रही हूँ। जाके नहीं देखा तो आपको बोलने नहीं दिया गया? हाँ जी, मुझे बोलने नहीं दिया गया। खसरा नंबर 625 में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई कब तक होगी? सदन के सामने बताएं। ये फैसला था मेरा इसमें। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया? और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।